हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, स्टडी ऑफ अर्थ या मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो क्या होता है, ग्राफी क्या होता है, मेजरमेंट। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आया था ना वो प्रोजेक्शंस आई थी। शिप जब चलती है ना समंदर में, उसको एक रास्ता होता है कि कहां से चलना है, किस मेरिडियन को पास करना है, कहां से निकलना है। तो उसमें प्रोजेक्शंस आई थी, मर्केटियस प्रोजेक्शन हो गई, सर्कुलर प्रोजेक्शन हो गई। वो स्टार्टिंग में से आपको यहाँ नहीं पढ़नी है, वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूं। उसकी वजह से आ गया था फिर मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक्स ने दिया था। जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है ना, वो स्टार्ट होता है एक्सिस, इमेजिनरी लाइंस, जो हमने कभी देखी ही नहीं है। हमने नहीं देखी, ये लाइंस है ही नहीं कहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ही नहीं कहीं। फिर आप सोच रहे हैं कि सर आपकी टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, लेकिन इसी इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे आपका ग्लोब है, आपका मैप स्टडीज है, आपके सारा जो अर्थ का है टॉरॉइड जोन कैसे बनता है, इसी इमेजिनरी लाइन पे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, और एक्सिस। एक्सिस क्या होता है अर्थ का, और ऑर्बिट क्या होता है। आपने सुना है अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ की एक्सिस क्या होता है। ये अर्थ है, ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है। यहां से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, लाइन है नहीं बस इमेजिनरी लाइन है, यहां से इस पॉइंट तक, ये क्या होता है, एक्सिस। ये अर्थ सन के अराउंड घूमती है ना, सारे सन घूमता नहीं है, सन एक ही जगह है, अर्थ घूम रही है ना कहीं, ये तो एक्सिस हो गया, जिससे दिन और रात हो जाती है। सीजन जिसे आते हैं, विंटर समर आते हैं ना, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन जो होती है अर्थ सन के, वो ऑर्बिट। अगर हमने, आपके पास मैप है, कल से मैप साथ लाएंगे आप सब, ठीक है। अगर आप देखेंगे सोलर सिस्टम में ऐसा दिया होगा, ये सन है, इनका ऐसे दिया होगा, देखा आपने, ये सन है तो इसका ये ऑर्बिट है। आप बुक 2 डायमेंशनल है, वो 3 डायमेंशनल नहीं होती है, आपको समझ नहीं आएगा कि यहां से कैसे जा रहा है, मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसको ऑर्बिट पे बोलते हैं, ऑर्बिट पे घूम रहा है। अगर ऐसे इस एक्सिस पे घूमता है तो क्या होता है, वो रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन एक्सिस ऐसे नहीं होती, एक्सिस स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टिल्टेड लाइन। आपने वो देखा होगा, ये सीधा नहीं है, सर्कल नहीं है। ये अर्थ का शेप कैसे है, अंडा वाला शेप है, ये शेप है ना अर्थ का, सर्कुलर शेप नहीं है। मान लो यहां मैं प्रेस कर रहा हूं इस एरियाज पे, इन 2 एरियाज पे, सबसे ज्यादा एरिया कौन सा हो जाएगा, अगर मैं यहां प्रेस करूंगा, यहां भी प्रेस करूंगा, ये एरिया फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। अगर मैं बॉल को प्रेस कर रहा हूं, देख लो ये वाला एरिया बढ़ जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ना, बन जाएगा। आपने सुना होगा इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल, सुना है। सबसे बड़ा सर्कल कौन है, लैटिट्यूड सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ बीच में ये फैल जाता है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस आती है ये सबसे बड़ी हो जाती है। इक्वेटर यहीं से बीच में से पास हो रहा है ना, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना। इक्वेटर बड़ा क्यों है, अर्थ का शेप ज्वाइड, ज्वाइड सेफरॉइड। हाँ, बिग बैंग थ्योरी ने अर्थ का शेप बोला ज्वाइड इसलिए है ताकि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है कि हम एनर्जी बचाना चाहते हैं, हम अपना सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ने जो बोला था कि इसलिए इसकी शेप सेफरॉइड है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हमको कोई बोलते ना पत्थर आ गया पीछे से, हम क्या करते हैं, हम झुकते हैं ना। कभी देखा कोई ऐसे खड़ा रहता है, हम क्या करते हैं, क्यों, सरफेस एरिया कम करेंगे। नेचर की टेंडेंसी है, नेचर की टेंडेंसी कि अपना सरफेस एरिया कम करने की होती है। कोई अगर आपको लगता है पीछे थप्पड़ मारा, आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हो ना यही। कभी देखा कोई ऐसे कर रहा है, बिल्ली देखिए कभी जंप करते हुए, कम करते ना, फिर फैल जाते नीचे आके, क्यों, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, इंसान की फितरत है, नेचर की फितरत है एनर्जी मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो इसलिए सेफरॉइड शेप बिग बैंग थ्योरी ने बोला था मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, वो उसमें पढ़ाऊंगा मैं बिग बैंग थ्योरी में। बट यहां याद रखना, अगर हम सेफरॉइड शेप की है बिग बैंग थ्योरी की, और बिग बैंग थ्योरी चल रही है, किसने दी थी, एडवर्ड हबल ने। एडवर्ड हबल ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, उसने बोला था कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये। लेकिन हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन पे नहीं जाएंगे, हम ये बोलेंगे कि अर्थ की शेप सिफेरॉइड है, ये हमको याद रख, ज्वाइड सिफेरॉइड बोलते हैं इसको। तो ऐसे होगी शेप अर्थ की, इसका एक्सिस ये होता है टिल्टेड। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये जो एंगल है इसका, ये कितना है, अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.45, 23.45 पे अर्थ की एंगल टिल्ट हुआ है, क्यों, अभी मैंने बोला सेफेरॉइड ज्वाइड शेप है इसकी इसलिए। और ये जो डिफरेंस है ना एंगल का, ये सनलाइट में आपने सुना होगा ना कि सनलाइट किसी किसी एरिया पे हमारी सनलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसी किसी पे प्रोपोर्शनल नहीं होती है, पोल्स पे। अगर हम पोल्स देखेंगे यहाँ पे ऐसे आ जाती है सनलाइट, अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे यहाँ पे ऐसे आ जाती है। आपने सुना होगा कभी समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स क्या होता है,
सुना है? इक्विनॉक्स हो गया जब नाइट और डे इक्वल होते हैं। ये है समर सोल्स्टिस कब होता है? जब सनराइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होंगी। ठीक है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होंगी क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। सन है ये हाथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, चल रहा है ना ये। तो समर सोल्स्टिस में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा और सब गर्मी ज्यादा होगी, 21 जून। फिर जब इक्विनॉक्स कब होता है? सितंबर में, 23 सितंबर। जब इक्विनॉक्स होता है तब क्या होता है? सनलाइट कहां पे परपेंडिकुलर होते हैं? इक्वेटर पे। विद सीजन के साथ कैंसर से जाएगा इक्वेटर पे, 23 सितंबर पे जाएगा मूवमेंट की वजह से। उसके बाद क्या होता है? फिर आता है विंटर सोल्स्टिस, 21 दिसंबर, मूवमेंट की वजह से कैप्रिकॉर्न पे आ गया। उसके बाद क्या होता है? इक्विनॉक्स 21 मार्च, इक्वेटर पे फिर से हो गई लाइट। तो देखो आप कैसे क्या हो रहा है। मैं समर की बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कैंसर पे समर सोल्स्टिस, हमारे यहाँ गर्मी होती है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से इक्वेटर पे सनलाइट आ जाती है डायरेक्ट, इक्विनॉक्स हो जाता है। फिर अर्थ की मूवमेंट की वजह से विंटर आता है, कैप्रिकॉर्न मानो, कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। उसके बाद फिर से इक्विनॉक्स आ जाता है 21 मार्च। यही तो है, ट्रॉपिकल जोन पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी पे तो नहीं है ना। ट्रॉपिकल एरियाज में सनलाइट परपेंडिकुलर रहती है पूरे साल। ठीक है, तो फिर विंटर सोल्स्टिस के क्या बाद आया? इक्विनॉक्स 21 मार्च। समझ आ गया कैसे मूवमेंट हो रहा है और कैसे इक्विनॉक्स आ रहा है? आज तक कभी सोचे नहीं होंगे ना ये क्या हो रहा है, इक्विनॉक्स कैसे हो रहा है, समर सोल्स्टिस कैसे हो रहा है। ये सन का जो रेज है ना परपेंडिकुलर, इस पे पड़ रही है मूवमेंट की वजह से। मैंने अभी बोला टिल्ट इसीलिए है ना, ये देखो यहां भी इसने टिल्ट करवाया, चल रहा है ना ऐसे। तो इस टिल्टिंग की वजह से इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इक्विनॉक्स बहुत जरूरी है अर्थ में, ताकि हमारे जो एरियाज है ना वो ज्यादा कोल्ड नहीं हो जाए और ज्यादा हॉट भी नहीं हो जाए। एक्सिस इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब आपको पता लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मीन लेटना, ऐसे मान लो सोते कैसे हो तुम, ऐसे सोते हो ना, तो ये हो गया लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड कैसे होता है? यही होता है। लैटिट्यूड पल्ले रहते हैं, पल्ले रहते हैं ना, ये 0 डिग्री है। ये कौन सा है? इक्वेटर का काम क्या है, ये क्या करता है? ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। कौन सा हेमिस्फीयर है वो? ये हो गया नॉर्दर्न, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया पोल्स। ठीक है, 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ये इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल यही है, क्योंकि यहां पे अगर आप अंडे को देखोगे वहां उसको भी सेंटर में सबसे ज्यादा एरिया होता है। ठीक है, तो अगर आप अब सोच सकते हो, अगर आपको शिप भेजनी होगी यहां से यहां तक, आप कैसे भेजोगे? थ्रू यहां जाओगे इक्वेटर पे, फिर यहां भेजोगे या यहां से जाओगे? यहां से जाएंगे ना। परसों के पेपर में आपको यही सवाल आया था, एक फ्यूल का सवाल आया था ना परसों, जब आप सवाल ये था कि इफ शिप गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल ट्रांसफर द पाथ थ्रू किससे? इक्वेटर से। तो इक्वेटर से फ्यूल ज्यादा लगेगा, सेंट्रल पार्ट एरिया जो है ना इसका ग्लोब का वो सबसे ज्यादा है। तो वो ऑप्शन गलत था वहां पे। किसी लड़की ने बोला था, फरहत ने, कि सर इसको मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या था। मैंने बोला था आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां से नहीं जाएगी, यहां से ज्यादा टाइम लगेगा, इक्वेटर से नहीं जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए आप लगता है कि बीच में से जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम यहीं से लगेगा और सबसे ज्यादा तेल भी यहीं से लगेगा। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 0 से 90, 0 से 90। कभी कभी ऑप्शन आता है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, 181। कभी कभी 181 ऑप्शन में ही नहीं होता, 179 एंड 2 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? पोल्स को लैटिट्यूड कंसिडर नहीं किया जाता, उनको पॉइंट कंसिडर किया जाता है। पोल है ना, इनको पॉइंट कंसिडर किया जाता है, लैटिट्यूड कंसिडर नहीं किया जाता। अगर 181 होगा तो ठीक है, बट कभी कभी 179 एंड 2 पॉइंट्स होगा, तो ऑप्शन 179 पॉइंट। अगर 181 नहीं है तो ये ऑप्शन रहता है, क्योंकि पोल्स को हम लैटिट्यूड कंसिडर नहीं करते। इक्वेटर से ऊपर अगर हम जाएगा, कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 पॉइंट, कैप्रिकॉर्न। इस एरिया को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इंडिया कौन सी कंट्री है? ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेटों से गुजरता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में सब ट्रॉपिकल एरिया भी है, टेम्परेट एरिया भी है। हम इंडिया को तब क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल? हम बोलते हैं ना इंडिया तो ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट भी तो है। यहाँ कश्मीर तो टेम्परेट जोन में आता है, कभी पढ़ा है बुक से इंडिया तो ट्रॉपिकल कंट्री? कभी सोचा ही है ट्रॉपिकल तो नहीं है हम? इंडियन टाइप क्लाइमेट कौन सा? मानसून क्लाइमेट, वो तो रिवर्सल है ना, वो तो पूरा साउथ एशिया है। मैं बोला अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखेंगे, हम बोलते हैं इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों बोलते हैं?
तो कश्मीर तो टेम्परेट में है। हम इसलिए बोलते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर देखें, गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से जाता है, तो कितनी एरिया ट्रॉपिक्स में आता है? बहुत ज्यादा आता है ना, गुजरात तक, तमिलनाडु से गुजरात तक आता है, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक टेम्परेट में आता है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में। ये ज्यादा एरिया ट्रॉपिकल एरिया में है, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। मैक्सिमम एरिया ट्रॉपिकल कंट्री में है, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। नहीं तो इंडिया फुल्ली ट्रॉपिकल नहीं है। कश्मीर में टेम्परेट क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हैं इसको। इंग्लैंड में भी यही क्लाइमेट रहता है। ऊपर लद्दाख में क्या रहता है? कोल्ड डेजर्ट। राजस्थान में क्या रहता है? सब ट्रॉपिकल, जहां बारिश ही नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एरिया हमारा ट्रॉपिक्स में है, इसलिए ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया को बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न क्यों नाम पड़ा इनका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न बोलते हैं ना नाम। क्या नाम क्यों है इसका? नाम इसलिए है क्योंकि अर्लियर टाइम में जब देखा गया था ना, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डेट पे होता है? 21 जून, जब हमारे सनराइज पे होता है, तो उस टाइम एक कॉन्स्टेलेशन कैंसर जिसका नाम है, सन एक कॉन्स्टेलेशन में चला जाता है जिसका नाम कैंसर है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न के टाइम पे एक कॉन्स्टेलेशन एक होता है जिसका कैप्रिकॉर्न नाम दिया गया है। सन इस कॉन्स्टेलेशन में चला जाता है, इसलिए कैप्रिकॉर्न नाम दिया जाता है। कैंसर कैप्रिकॉर्न का रीजन है, उस टाइम पे सन एक कॉन्स्टेलेशन में चला जाता है, ऊपर वाले कैंसर, और जब विंटर होता है तब कैप्रिकॉर्न में चला जाता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो यहाँ लैटिट्यूड्स है ना, ये पल्लर रहते हैं एक दूसरे के, कभी मिलेंगे नहीं। कभी देखिए मिले? नहीं मिलते हैं। देखें, अगर हम देखो, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, यहां से और आता है प्राइम मेरिडियन। अगर हम ऑल्टीट्यूड का लेंथ देखेंगे इक्वेटर से, एक डिग्री का, इक्वेटर से ऊपर जाएगा ना डिग्री, ये देखो इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर ऑल्टीट्यूड रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, आपके मैप पे दिखा होगा, लेकिन 1 डिग्री भी तो होगा, कहीं 1 होगा ना। अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे लैटिट्यूड का 1 डिग्री का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। अगर हम लॉन्गिट्यूड का देखेंगे, लॉन्गिट्यूड कौन सा हो गया? ये तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री जो है ना, इसका होता है 111.3। ये है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई, पूरे अर्थ का एंगल कितना है? 360, 90, 90, 90, 90, 360 है ना, पूरा सर्कल है ना, सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 होता है ना। तो अब अगर हम यहां से देखेंगे ये, तो इसका एरिया कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? 90, 90, 90। तो अगर अब सवाल आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स इज इक्वल टू विच डिग्रीज, कितने डिग्रीज है? 90 डिग्री। ऐसे सवाल बनते हैं वहां पे, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। बहुत बार सवाल आए हैं, बच्चे लिखते हैं 360 या 180, लेकिन ये देखो ना एंगल कितना बन रहा है, 360 वो है, यहां से यहां तक 90, 90, 90, 90। अभी मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर। ठीक है, अगर हम, ये है लॉन्गिट्यूड, ये है ना, ये लॉन्गिट्यूड, ये मान लो ये लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, 15 डिग्री मैंने बनाया, लेकिन 1 डिग्री भी तो होगा कहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। ये 1 डिग्री का डिस्टेंस जो है ना, इसके ये वाला डिस्टेंस जो है 111.3 किलोमीटर है। और अगर हम इक्वेटर से देखेंगे, ये हो गया लैटिट्यूड, ये है ना 1 डिग्री लैटिट्यूड, अगर मैं ये मानूंगा, ये डिस्टेंस जो है 111 है। यही सवाल पूछते हैं वहां, और कुछ नहीं है। देखो, ये सवाल आपको सॉल्व नहीं करने वहां, ये याद होने चाहिए, कुछ फैक्ट होते हैं ना, वो याद होने चाहिए भाई, इतना है। सवाल ये नहीं आएगा कि कैसे निकालना है, ना उतना टाइम होता है, ना वो पूछेंगे, बट ये आपको याद करना है। मतलब कुछ होता है ना, कुछ फैक्ट याद ही रखने हैं आपको, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं हो सकता। 111, 111.3, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको आगे जाके बोलूंगा ना, अगर अब मैं बोलूंगा आप ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री पे साइक्लोन आता है, ठीक है, तो इक्वेटर से 30 डिग्री तक कितना डिस्टेंस हो गया आपको पता होनी चाहिए, 30 × 11.3। उस वक्त रिवाइव अगर मैं बोलूंगा भी नहीं ना, आपको पता होनी चाहिए कि हम मतलब क्या है। कभी कभी सवाल आएगा, साइक्लोन आ गया रिसेंटली, कोई साइक्लोन तरकाते आ गया रिसेंटली, टेक्स्ट बुक साइक्लोन आ गया, ठीक है, वो आ गया 30 डिग्री पे। सवाल पूछेंगे, इफ ए साइक्लोन ऑकर्स एट 30 डिग्री, व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस व्हिच लाइज ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर 13 डिग्री कंट्री से पास होती है, 13 होता, इक्वेटर से पास होती है, ब्राजील से पास होती है, ठीक है। अगर ये बोलेगा आपको अमेजन फॉरेस्ट में आपको अर्थक्वेक आ गया, अमेजन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, बोल जो भी होगा। अगर सवाल आ गया
there was a cyclone at the degree of 30 degree, what will be the distance from equator? तो आपको पता होनी चाहिए 0 to 30 डिग्री 11.3 111.3 into 30 आंसर ये है सर। अगर आपको पता नहीं होगी डिस्टेंस कितनी है 1 डिग्री की, तो ये सवाल आपके लिए कौन सा सवाल बनेगा? सेहते मुजर सवाल जिसको बोलते हैं हम। समझ आ गया कैसे निकालना है? सिंपल केस अगर हमको टाइम निकालना होता है, टाइम निकालना होता है ना हमको, इधर टाइम अगर हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे डे कम हो जाता है, अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं डे बढ़ जाता है, बोलते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कितने मिनट्स होते हैं? 4 मिनट्स। 1 डिग्री 4 मिनट्स होते हैं। अगर आपको बोलेंगे कि 30 फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टू 10 डिग्री, इसमें कितना होगा डिस्टेंस? 40 मिनट्स होगा। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब इमेजिनरी है, कुछ नहीं है। जिगजैग, हाँ देखो जिगजैग क्यों है? जिगजैग अभी बोलूंगा क्यों है प्राइम मेरिडियन जिगजैग इसलिए है। देखो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन के साथ इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ वो पीछे है, ये सामने। अगर ये यहां होगा ना, यहां किसी भी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 2 कंट्रीज है, एक में यहां जाओगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, यहां जाओगे तो 1 दिन कम हो जाएगा। आपने देखा यूपीएससी जेकेपीसी बोलता है इस दिन पे एज इतनी होनी चाहिए, बोलता है ना यूपीएससी। 1 सितंबर को एज 21 होनी चाहिए या 1 जनवरी को 21 होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? एक घंटे में हम 2 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मैं यहां हूं, मैं 1 दिन आगे चला गया हूं, मेरी एज नहीं है, तुम यहां हो, तुम्हारी एज है। एक ही कंट्री में 2 बंदे हैं ना, प्रॉब्लम आ गई। इसलिए ये चाहते हैं कि जिगजैग, इसलिए किसी भी कंट्री को इक्वली डिवाइड नहीं करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आ जाए, क्राइसिस ना आ जाए। इसलिए जिगजैग है, ये चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को इक्वली डिवाइड नहीं करनी चाहिए, इसलिए जिगजैग है। ठीक है, अब इक्वेटर 2 हेमिस्फीयर बना देता है। कौन कौन सा बनाता है? नॉर्दर्न एंड साउदर्न। एक लाइन यहां से आती है, क्या बोलते हैं इसको? ये अर्थ को किस पार्ट में डिवाइड करता है? कैसे बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जैसे यहाँ से ईस्ट है, ऊपर से नॉर्थ है। इक्वेटर हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। अब अलग बनाऊंगा, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। तो जब इक्वेटर आएगा ना, तो प्राइम मेरिडियन नहीं बना रहा है, प्राइम मेरिडियन 2 ही बना रहा है ना, ईस्टर्न है। तो कितने हेमिस्फीयर है? हेमिस्फीयर कितने हैं? कौन कौन से? ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो हम तो बोल रहे प्राइम मेरिडियन 2 में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन नहीं करता है। इक्वेटर इमेजिनरी नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा और ये नहीं बनाएगा? अगर सवाल आएगा प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इक्वेटर डिवाइड्स इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न। आप जब पढ़ोगे ना मैप, उसमें आपको, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यूक्रेन लाइज ऑन द ईस्टर्न इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कभी पढ़ा है? जब होता नहीं तो फिर अखबार वाले क्यों दे रहे हैं? तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है? कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्राइम मेरिडियन क्यों डिवाइड कर रहा है अर्थ को 2? अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्राइम मेरिडियन अगर आप खोलोगे, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मेरिडियन? इट डिवाइड्स अर्थ टू हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जैसे आप पढ़ेंगे आगे जाके, किसकी थ्योरी है वो? कौन सी थ्योरी है? वैगनर की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, वैगनर की थ्योरी, हेरी हेस की थ्योरी, आगे जाके वो पढ़ेंगे। प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट है, ईस्टर्न वेस्टर्न का हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है। 4 हेमिस्फीयर में अर्थ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप डिसाइड करते आप इक्वेटर की बात करते हो या प्राइम मेरिडियन की बात करते हो। अगर इक्वेटर की बात होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब प्राइम मेरिडियन हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम जनरली होता है इक्वेटर के साथ, लैटिट्यूड की वजह से। इसलिए नॉर्दर्न साउदर्न, क्योंकि जो अर्थ का मूवमेंट है ना नॉर्दर्न साउदर्न में, क्योंकि सन यहीं से घूम रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं घूम रहा है वो, इसलिए वो ज्यादा यूज नहीं होते। नहीं तो ईस्टर्न वेस्टर्न प्राइम मेरिडियन बनाता है 2 हेमिस्फीयर में। अगर सवाल आएगा प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये अगर आप ये बोलोगे रेफरेंस पॉइंट है वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कॉन्सेप्ट नहीं है तो गलत बात है। कॉन्सेप्ट है ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सारा इमेजिनरी है, किसी ने कुछ नहीं देखा है। अर्थ के अंदर कोई नहीं गया पोल देखने, क्योंकि मुश्किल है ना जाना, अर्थ के अंदर हीट है, यहां अंदर कोई नहीं जा सकता। बस ये पॉइंट है, एक्सिस है, इस पे ये घूम रही है, बस अंदर कोई नहीं गया है। ऐसे इक्वेटर पे कोई नहीं गया है, ठीक है, इक्वेटर किसी ने देखा नहीं, कोई लाइन नहीं है कहीं, बस इमेजिनरी लाइन है, आपको दिमाग में होनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके मौसम जो भी होगा, साइक्लोन्स आ रहे हैं कहीं पे, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट होगा आगे,
आपको पता चलती है कि इक्वेटर में या ग्रेविटी कहां पे कम होती है, कहां पे ज्यादा होती है, कोरियलिस फोर्स इक्वेटर पे क्यों नहीं है, ठीक है। वो आगे आपको पता, अगर ये नहीं होगा तो आपको कोरियलिस फोर्स का समझ ही नहीं आएगा इक्वेटर पे क्यों साइक्लोन नहीं बन रहे। सवाल है ना, इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं बन रहे, इक्वेटर पे काउंटर क्लॉकवाइज करंट कैसे बन रही है, करंट्स में जो पड़ेंगे। तो अगर हमको इक्वेटर की लाइन नहीं होगी, हमको कोरियलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर कोरियलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो आगे जाके, आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, बेसिक क्या क्या है आपको ईस्टर्न वेस्टर्न पता होनी चाहिए क्या है। ऐसे लॉन्गिट्यूड है यहां से, इनका भी अलग अलग दिया गया है अपना, इसको 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। आपने सुना होगा प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, सुना है, पढ़ा है कभी? प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास हो रहा है। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड में है, लेकिन सवाल यह है कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से क्यों पास हो रहा है, वो आपके और मेरे घर से पास क्यों नहीं हो रहा है। जब ये प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट था तो इंग्लैंड सब पे रूल कर रहा था। इंग्लैंड ने बोला वी आर द किंग्स, हमारे घर से जाएगा, बाकी जिसको जो करना है वो कर लो। ग्रीनविच मेरिडियन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से आगे, ठीक है। अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन से पीछे देखेंगे ना, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल यहां से होगा ना, ये 360 है। अगर आप देखोगे सामने 190 दिखेगा आपको। प्राइम मेरिडियन के पीछे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखेगी, अलास्का, जो यूएस के अलास्का रीजन से पास हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बोला अगर आप उसके यहां जाओगे, ऐसे यहां खड़े हो, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे एक दिन बढ़ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाओगे एक दिन, हाँ आप उल्टे हो, आपके से उल्टा हो जाएगा, आप उधर बैठे हो ना, मैं यहां बैठा हूं कि मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइडियल में बोलूंगा मैं उसमें कैसे हो रहा है कि जापान अगर जाओगे, वो मैं एग्जांपल दे दूंगा। ये होता है लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन भी कहीं से पास होता होगा, इसकी भी अलग अलग, वो मैं आपको कोडिंग बोलूंगा अभी कि इक्वेटर की क्या कोड है, प्राइम मेरिडियन का क्या कोड है, टॉप ऑफ कैंसर का क्या कोड है, कैप्रिकॉर्न का क्या कोड है, ठीक है, वो मैं भी बोलूंगा आपको। कोडिंग है वो ऐसे याद नहीं रहेगा। तो ये प्राइम मेरिडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ये प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हम टाइम देखते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं। 0 डिग्री यहां जाओगे 4 मिनट्स इंक्रीज, यहां जाओगे 4 मिनट्स डिक्रीज। आपको ये सुना होगा आपने कि अगर इंग्लैंड में होगा ना कोई, यहां के 3 बजते हैं, वहां सुबह के 10 बजेंगे। अगर आप में से क्रिकेट कोई देख रहा होगा, इंग्लैंड के टेस्ट कब स्टार्ट होते हैं? दिन के 2:30 बजे। हमारे दिन के 2:30 होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमसे पीछे है, हम आगे हैं उनसे, ठीक है। और अगर अमेरिका को देखोगे या जापान को अगर देखोगे, उल्टा कर लो, जापान को अगर देखोगे तो फिर क्या होगा, वो हमसे, इंग्लैंड हमसे, जापान हमसे। तो अगर आपको यूएस से जापान जाना होगा तो आपको एक दिन बढ़ जाएगा, जाना तो पीछे से है, यहां से नहीं, सामने ग्लोब है ना, ये यूएस है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, एक्सपेक्ट यहां से जाएंगे, हमने यही देखा है ना, वो यहां से जाएंगे, नजदीक पड़ेगा जापान, यहां से जाएंगे वो, ये है जापान, यहां से जाएंगे पीछे, ठीक है। ये होगा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं डे टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा जीएमटी, ग्रीनिच मेरिडियन टाइम। आईएसटी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ से 1 डिग्री से ये 4 मिनट की, 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट। अब जो प्री का सवाल आता है ना, वो है ये, इक्वेटर कहां कहां से पास होता है, इक्वेटर कहां कहां से पास होता है, कहां कहां से पास होता है। अगर आप मैप भी देखोगे तब भी अगर 1000 बार पढ़ोगे याद नहीं रहता। मैंने आपको शराफत कोड बोला था इसका पिछली बार, इक्वेटर का ये कोड याद रखना आप। एक चोर, कल से मैप साथ होना चाहिए, बैंक से गड्डी, क्या होता है गड्डी? पैसों की गड्डी होती है ना, गड्डी रखकर धीरे उस कोने से, ये आप याद रखना, ये कोड इक्वेटर का देखो। एक चोर बैंक से गड्डी रख कर धीरे उस कोने से इनसाइड करके मालदीव गया।
अगर आपके पास मैप होगा तो आप ये कनेक्ट कर लो तो कौन कौन सी 13 कंट्रीज है। एक चोर बैंक से गड्डी रख कर धीरे उस कोने से इंसर्ट करके मालदीव गया। एक इक्वेडर, ठीक है, सी कोलंबिया, बी एस जी गैबोन। अभी ये देखो आर, अभी अभी बोलूंगा ना आप, ये जो जो आ रहा है इसमें बाद में बोलूंगा मैं कितनी कंट्रीज है। जी गैबोन, आर मैप है किसी के साथ, इधर दे दो, ये नया मैप है, अच्छा इक्वेडर ऊपर है, इक्वेडर आ गया, कोलंबिया से भी पास हो रहा है, ब्राजील से भी पास हो रहा है, गैबोन से पास हो रहा है, कैमरून, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उगांडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव। आगे सारी कंट्रीज, आगे सारी, आगे कंट्रीज, कितनी कंट्रीज आ गई, कौन कौन सी है, गैबोन, ये है इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उगांडा, मलेशिया से नहीं है। कीनिया, सोमालिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबती। आ गया, ये है ना कि किरिबती ऑस्ट्रेलिया के उस साइड से होगी, इंडोनेशिया के बाद ही होगी, ओशिनिया का पार्ट है ना ये। मैप साथ लाना, कल आपको समझ आएगा, ठीक है, याद समझ। 13 कंट्रीज है ये, देखो वहां पे गिन भी सकते हो, 1 2 3, जो भी नहीं है ना वो इसके साथ कोड को फुलफिल करने के लिए दी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लिखा, वैसे याद नहीं रहेगा ये। प्राइम मेरिडियन मैंने बोला कहां से निकलता है वो, ग्रीनविच, इंग्लैंड से। प्राइम मेरिडियन की बहुत ज्यादा कंट्रीज है, ये भी याद नहीं रहता है। आज इसका कोड क्या बनाया था, ये कोड ऑप्शनल कहीं से नहीं है, जब इंसान पढ़ता है ना तो उस टाइप पे कुछ याद करने के लिए आसानी हो जाती है। आज नहीं लड़े इस सीधे और ऊंचे इंडिया बांग्लादेश में, तो चाइना तुमको मार के बोरी में मौत सहारे के साथ देगा। अगर ये कोड याद रहेगा ना, वहां जो कंट्रीज होंगी ना आप उनसे निकाल पाओगे, नहीं तो ये 13 कंट्रीज याद रखना बड़ा। आज नहीं लड़े इस सीधे और ऊंचे इंडिया बांग्लादेश में, तो चाइना तुमको मार के बोरी में मौत सहारे के साथ देगा। तो आपका कैंसर कहां से पास होता है, इसको तो देखो 6-8 स्टेट्स होंगी। जी वैसे तो मैं चाय रोज जमकर मीठी पीता हूं। तो आपको कैंसर कहां से पास होता है, इंडिया से होता है ना, 8 स्टेट से। चाय रोज जमकर मीठी पीता हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आया ना, पी नहीं ना, ये कोड कंप्लीट करने के लिए है ना, कुछ चीजें कोड कंप्लीट भी तो होना चाहिए, ये कोड कंप्लीट करने के लिए। बाद में वहां आपको याद नहीं आएगा ना कौन कौन सी स्टेट, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। ये किसका है, कैप्रिकॉर्न का। स्टेट्स कंपेयर कर लो, आ गया ये देखो, इसमें साथ में बियर और नमकीन भरे। अर्जेंटीना आ गया, चिले आ गया, नमकीन कहाँ गया, नमीबिया, आज से ऑस्ट्रेलिया आ गया, ए से ऑस्ट्रेलिया आ गया, एस से साउथ अफ्रीका, बी से बोत्सवाना आ गया, निकल रहा है इससे, हो गया। ये कोड याद आसान हो जाते हैं करने, नहीं तो कंट्रीज याद करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको कैंसर का जो मैंने अभी कोड दिया था, आज नहीं, अब उसके साथ रिलेट करो, तुम देखो वो निकल रहा है, वो ना वाला आज नहीं लड़े सीधे, और उसके साथ कर रहा है आज नहीं लड़े वो बांग्लादेश वाला, उसके साथ देखो उसी का कोड है ना, उसमें वही था। मैं सोच रहा था ना कि कोड कैसे फेल हो गया आज मेरा, यही तो मैं हमेशा एग्जाम तो इससे कर रहा हूं मैं, ये गलती हो गई, मैंने पीएम लिखा है उसमें, प्राइम मेरिडियन का है अब अलग, प्राइम मेरिडियन का है। उसने फिर मुझे क्वीन बनकर घूंघट से ताड़ा, ताड़ना क्या होता है देखना, अब इसको करो, उसने फिर मुझे क्वीन बनकर घूंघट से ताड़ा। यूके, फ्रांस, स्पेन, टोगो भी आ गया, ये याद होगी, उससे आसान है। तुम सब फ्रांस गए, ठीक है, ये तुमने खुद बनाया ना, कोड बननी चाहिए, बाकी क्या है। ये सारी कंट्री जब याद रहेंगी कोड से, कहां कहां से निकल रही है, कौन कौन सी। अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, अगर कोई आपको नहीं निकल रहा ना, आप उस पर कर सकते हो कि शायद ये नहीं है, इसको देख लेंगे। बाकी अगर आपका निकला है, आप आराम से निकाल सकते हो कि कौन सी कंट्री बाहर निकालनी है, नहीं तो 13 कंट्रीज 16 कंट्रीज याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता, नहीं हो जाएगा याद, ठीक है। समझ आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सिस क्या है यहां तक, तो आपका कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, ठीक है।